नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे स्किन में होने वाले एलर्जी के बारे में। और अगर आपको इनमें से कोई भी टाइप का एलर्जी हो जाता है तो आप खुद से क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको फिर ये दोबारा ना हो। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी ज्यादा हो गई है तो कौन सी दवा आपको खानी चाहिए, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो स्किन में अगर एलर्जी हो जाती है तो स्किन की एलर्जी बहुत टाइप की होती है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हम ये समझते हैं कि स्किन में जितने भी प्रकार की एलर्जी होती है, किसी में खुजली होता है, किसी में खुजली नहीं होता है। कोई किसी एक व्यक्ति से ट्रांसफर होकर दूसरे व्यक्ति को हो सकता है और कोई ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक्जिमा की बात करते हैं तो एक्जिमा जब किसी को हो जाता है तो काफी तेजी से आपके हाथ, पैर और साथ में कहीं भी आपकी बॉडी में ये चीजें हो सकती है और वहां पे खुजली होती है, बहुत ज्यादा खुजलाने का मन करता है पेशेंट को। साथ में ये जो एक्जिमा है इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं ये बहुत कम होते हैं, लेकिन बाद में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं अर्टिकेरिया या फिर हाइव्स। ये दोनों सेम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें खुजली नहीं होती है, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है, लेकिन आपके स्किन पे स्वेलिंग्स हो जाएंगी, रेड हो जाएगा और रेड आपको दिखेगा स्किन, और साथ में इस तरह का स्किन आपके साथ आपके हाथों पे हो सकता है। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है। इसमें आपका जो पपड़ी है स्किन का वो निकलने लगता है, पपड़ी टाइप का निकलता है, साथ में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आप उस पर तेल लगाइए ताकि ये स्किन ज्यादा ड्राई ना रहे। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इस टाइप का दिक्कत होता है, यहाँ पे हाथ पे छोटे छोटे दाना हो जाता है, साथ में उस दाना के साथ साथ वहां पे कभी कभी पानी भी भर जाता है, खुजली भी होती है। तो जब इस टाइप का होने लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लाइकन प्लेनस बोलते हैं, क्योंकि ये गोल गोल सा स्पॉट टाइप का होता है और इसमें खुजली नहीं होती है, लेकिन काफी ज्यादा सूजन होता है हाथ और पैरों में। सोरियासिस भी ऐसी एक कंडीशन है। तो लगभग सभी चीजें, स्किन की एलर्जी जितनी भी होती है, लगभग सभी जो एलर्जी है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे हाथ और पैरों में कुछ इसी टाइप का हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फिर हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, लेकिन अगर हम नॉर्मल समझेंगे तो आपके हाथ और पैरों में, गर्दन के पास, आपके घुटने के पास, आपके प्राइवेट पार्ट्स के पास इसी टाइप का स्किन का एलर्जी हो जाता है। तो नॉर्मली अगर हम समझे कि ये क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं, बॉडी में कोई भी चीज क्यों हो जाती है, अक्सर ज्वेलरी पहनने की वजह से, गोल्ड पहनने की वजह से या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो इन मोहतरमा ने पहना है दोनों ने, उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। अब यहां देखिए कि जो इन्होंने मेकअप का इस्तेमाल किया है दोनों ने, इस मेकअप के प्रोडक्ट से भी आपके फेस पे, आपके गर्दन पे एलर्जी हो जाती है, क्योंकि जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें केमिकल्स होता है। और मैंने हमेशा बोला है, चेहरे को नेचुरली सुंदर बनाएं, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप खुद बहुत ज्यादा खूबसूरत है और आपको क्रीम की कोई भी जरूरत नहीं होती है। एक सनस्क्रीन की जरूरत होती है और आप जो भी क्रीम यूज करते हैं वो कोशिश करें कि केमिकल वाला कम हो, ठीक है। तो ये गोल्ड की वजह से, ज्वेलरी की वजह से, मेकअप की वजह से, साथ में बहुत सारे क्रीम्स होते हैं उसकी वजह से, जो हेयर रिमूवल क्रीम्स होते हैं उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा अब ये जो थाइमेरोसोल है ये फिर वैक्सीन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है इसमें क्या होता है, थाइमेरोसोल एंटीसेप्टिक है जो कि वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कभी कभी वैक्सीन से एलर्जी भी हो जाती है, क्योंकि उसमें एक एंटीसेप्टिक है जिसका नाम है थाइमेरोसोल, उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाता है। इसके अलावा जो परफ्यूम्स होते हैं उसकी वजह से हो जाता है। कभी कभी बहुत सारे खाने के आइटम्स आपको सूट नहीं करते हैं, उसकी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि रेस्टोरेंट में आप जाते हैं और रेस्टोरेंट में अलग अलग प्रकार का खट्टा, मीठा, तीखा सब कुछ मिक्स करके देते हैं, तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है। साथ में नेल पेंट जिसमें केमिकल होता है, शैम्पू जिसमें केमिकल होता है, उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। दोनों में होती है क्वार्टरनियम 15। क्या होती है? क्वार्टरनियम 15।
देखिए दोनों में, शैम्पू में होता है, नेल पेंट में होता है, और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे नेल पेंट हो गया, शैम्पू हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो और पीछे यहाँ पे सनस्क्रीन। इन तीनों चीजों में क्वार्टरनियम 15 होता है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है। तो हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि इन सभी की वजह से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको एलर्जी हो जाती है और उसकी जो सिवियरिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो आप अपने डेली लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं पहले उसको थोड़ा सा आप रिमाइंड करें, क्योंकि बहुत सारे चीजों की वजह से एलर्जी हो जाती है। अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करूं तो यहां पे अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करूं तो नियोमाइसिन सल्फेट एंटीबायोटिक में आता है, इसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। यहां पे अगर मैं और बात करूं कि किस वजह से एलर्जी हो जाती है, अगर आप दांत दिखवाने जाते हैं डॉक्टर के पास और वहां पे जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर वो सही से स्टरलाइज नहीं किए हुए रहते हैं तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप डेंटल के डॉक्टर हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट का सही से स्टरलाइजेशन करना है। अब स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें हम सभी औजार को अच्छे से बैक्टीरिया मुक्त करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं रहता है, उसी प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। तो कोई भी फील्ड हो, अगर मेडिकल फील्ड है तो वहां पे औजारों की अच्छी से स्टरलाइजेशन करनी चाहिए। और अगर एक पेशेंट पे हम एक अगर औजार यूज करते हैं तो फिर वही औजार हम दूसरे पेशेंट पे यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी कीमत पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम हेयर डाई की बात करें तो हेयर डाई में क्या होता है? हेयर डाई में होता है कोबाल्ट सल्फेट, ये तो सब यूज करते हैं ना। देखिए अब आपको क्यों लिखा होता है हेयर डाई में कि आप कानों के पीछे लगा करके या फिर अपने केहूनी पे लगा करके इसको देखिए ताकि आपको कोई रिएक्शन ना हो, इसीलिए क्योंकि इसमें होता है कोबाल्ट सल्फेट, और ये जो डाई है इसकी वजह से भी आपको रिएक्शन हो सकते हैं, स्किन पे एलर्जी हो सकती है। ठीक है, नेल पेंट से मैंने आपको बता ही दिया कि किस वजह से होती है। अब सनस्क्रीन की वजह से होती है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनकी बॉडी में बहुत कम खून होता है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस टाइम में भी खून का जुगाड़ किया जाता है, क्योंकि अगर इमरजेंसी कंडीशन आ गया तो खून तो चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके बॉडी से खून फिर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बॉडी में किसी और का खून चढ़ता है तो उस वजह से भी आपके बॉडी में स्किन की एलर्जी हो सकती है, आपके बॉडी में रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, आपको खुजली कर सकता है, किसी भी प्रकार का एलर्जी हो सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर कोई कोई महिला वो होती है जो नसबंदी करवाने के लिए जाती हैं, तो उनकी बॉडी में खून की अमाउंट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में ऑपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ऑपरेशन किया जाता है खून का जुगाड़ करके। तो अगर आपको स्किन में एलर्जी पहले से नहीं थी और आपने कुछ इस प्रकार का कुछ करवाया है या फिर ब्लड आपके बॉडी में गया है किसी और का और अब आपको स्किन की एलर्जी होने लगी है, तो बात थोड़ा सा आप सोचिए, दिमाग को थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए और फिर आप सोचिए कि किस लिए आपके बॉडी में स्किन की एलर्जी हो रही है, किस लिए आपका स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है। क्योंकि स्किन क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे बॉडी के ऊपर में, इसका सही रहना, इसका सुरक्षित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सही से यहां पे आप तेल लगाइए, आप वैसलीन लगाइए ताकि इसमें नमी बना रहे, एकदम सूखा स्किन सही नहीं है। बहुत सारे घरों में पालतू जानवर होते हैं, चाहे वो डॉग्स हो चाहे वो कैट्स हो, तो उनकी फर की वजह से, जो फर है उनका, इसकी वजह से भी, इनके जो बाल होते हैं इनकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को स्किन में एलर्जी होती है और उनको छींकने की प्रॉब्लम यानी कि स्नीजिंग प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं? सबसे पहला, आप अगर घरेलू उपाय देखें तो सेब का सिरका, गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका डालिए और खाली पेट आप रोज सुबह पीजिए। अगर स्किन में प्रॉब्लम है, अगर वो थोड़ी बहुत है तो फिर वो ठीक हो जाएगी। दूसरा, स्किन बहुत ज्यादा सूख गया है, पूरा पपड़ी टाइप का जमने लगा है, तो उस कंडीशन में आप एलोवेरा जेल को, जो कि नेचुरल होता है, ऑलरेडी आपके स्किन पर एलर्जी है तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे आपका जो स्किन है उसको थोड़ा सा नमी मिलेगा और वहां पे, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, तो वहां पे जो भी बैक्टीरिया पनप रहे होंगे उसको भी फिर ये खत्म करने का काम करेगा। नारियल तेल भी आप लगा सकते हैं, पेपरमिंट ऑयल यानी कि पेपरमिंट का तेल और साथ में वैसलीन को मिक्स करके भी आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं जहां भी आपको एलर्जी है।
ठीक है। इसके अलावा अगर किसी के स्किन में एलर्जी हो जाती है, वो क्या खाएंगे? वो भर भर के, जी भर के प्याज खाएंगे, जी भर के मिर्ची खा सकते हैं, साथ में जामुन खा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में क्या पाया जाता है? क्वेरसेटाइन पाया जाता है और इसकी वजह से स्किन की एलर्जी फिर कम हो जाती है। आप कीवी खा सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, साथ में आप ऑरेंज खा सकते हैं क्योंकि इसमें भी विटामिन सी होता है, और साथ में आप शहद भी खा सकते हैं क्योंकि ये भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है। बॉडी में कहीं भी अगर स्वेलिंग्स होती है तो ये कम करने का काम करती है। शहद भी आप गर्म पानी में 1 चम्मच रोज सुबह डाल करके आप उसको पी सकते हैं। आप अपने डाइट में अनानास खा सकते हैं क्योंकि उसमें ब्रोमेलेन होता है और ये क्या करता है? बॉडी में जब एलर्जी हो जाती है, हमारे बॉडी में जब भी एलर्जी होगी और जब आपका ब्लड टेस्ट होगा तो ब्लड में आपका हिस्टामिन, जब बॉडी में एलर्जी होती है तो हिस्टामिन का लेवल काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अगर ये आपके ब्लड में पाया गया है, इसका मतलब है आपको ब्लड में एलर्जी है, तो इसको ये कम कर देती है, इससे ये फाइट करती है ये ब्रोमेलिन। तो इसीलिए आपको अनानास खाना, इसका बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन हम इसके महत्व को समझते नहीं है। तो आप ये खा सकते हैं। साथ में अगर आपकी जो एलर्जी है वो काफी ज्यादा हो गई है तो वो सब चीज खाएं, लेकिन आपको अब चाहिए ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम दिया जाएगा, साथ में एक्सडर्म फ्लेयर कंट्रोल क्रीम जो कि आपके एलर्जी को खत्म करेगी, आपको ऊपर से लगाना है ताकि वो खत्म हो जाए। और साथ में अंदर से खाने के लिए आपको टैबलेट्स दी जाएंगी। वो कौन से टैबलेट्स होंगे? ओरल एंटीहिस्टामिन्स के टैबलेट होंगे। तो ये सब चीज आपको दी जाएंगे अगर आपका जो स्किन का एलर्जी है वो काफी ज्यादा हो गया है तब। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम ये सभी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी एलर्जी को कम कर सकते हैं। साथ में आप जो भी क्रीम लगाए, आप जो भी करें, ये ध्यान रखें कि उसमें ज्यादा केमिकल वाला चीज ना हो। साथ में आप अपने बॉडी को थोड़ा सा मजबूत करें, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा आप अच्छा बनाए रखें ताकि आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर किसी भी टाइप की एलर्जी ना हो। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।